पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र आत्मा आओ आओ, हे पवित्र आत्मा आओ आओ, हमारी आत्मा में चैन पाओ आओ, हमारी आत्मा में चैन पाओ आओ, हे पवित्र आत्मा आओ आओ, हे पवित्र आत्मा आओ आओ, आओ तुम शान से स्वर्ग के सम्मान से, आओ तुम शान से स्वर्ग के सम्मान से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, हे पवित्र आत्मा आओ आओ, हे पवित्र आत्मा आओ आओ, आओ तुम आत्मा बदलो जहान को, आओ तुम आत्मा बदलो जहान को, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, हे पवित्र आत्मा आओ आओ, हे पवित्र आत्मा आओ आओ। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता जो अपने सच्चे बंदों के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सकें, उसके साये में हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में है, हमारी आशा तुझ में, हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं, पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से। हम तुझे प्यार करते हैं क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ है, प्यार के सुयोग हैं, और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं इसलिए पश्चाताप की करते हैं। हम तेरा अपमान किया है, पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमीन। संत पापा के उद्देश्य के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा मत डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। माता मरियम से प्रार्थना। तेरे शरण में हम दौड़ाते हैं, हे परमेश्वर की पवित्र माँ, जो विनती हम अपनी जरूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन हे प्रतापी और धन्य कुमारी, हमको सदा सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवे, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आए, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पापों में घिरने के दुर्भाग्य से पहले उठे, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएं, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम साहस के साथ संसार के प्रभुलोगों
से बच सकें, बुरी संगत से दूर रहें, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण करें और अपना क्रिस्त कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहे और जीवन के दुखों से छूट सके, सहायता करो प्यारी माँ। बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सके, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ। कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हों, सहायता करो प्यारी माँ। हमारे जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले, सहायता करो प्यारी माँ। हमारे लिए सहायता करे नित्य सहायक माता, कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, हे दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे इकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों से संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आमीन। निवेदन और धन्यवाद। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर ने माता मरियम के जरिए हम मेरे जीवन में बहुत सारे अच्छे कार्य किए हैं, उसके लिए हम धन्यवाद दें। जिस प्रकार से अभी ये कोरोना वायरस की परिस्थिति सुधर रही है, उसमें कुछ सुधार आया है, हम माता मरियम को धन्यवाद देते हैं और यही प्रार्थना भी करते हैं, निवेदन भी करते हैं कि माता मरियम जल्द से जल्द पूरे विश्व को इस कोरोना वायरस से हमें छुटकारा दें। हमारे अन्य हेतुओं के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करें, जो अस्पताल में हैं, जो लड़ रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें कि माता मरियम का आशीर्वाद उन्हें एक चंगाई दे। और इस हेतु के साथ हम नवेना की प्रार्थना करें। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं, हमें देख, हमने तुझ में समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। वो नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना, तू पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारी भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के लिए सहायता कर, हम तक अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं, तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं। तू हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस की पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ क्योंकि हम तुझे जान न सके। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजय पाएंगे। हमें पता है तू हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है। हम शायद पुकार न सुन सकें और अपनी आत्मा भी खो बैठें। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है, विशेषकर भगवान से दूर होने पर संज्ञाओं से बचने के लिए हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न होवे, इसलिए हमारी सहायता कर। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। सहायता करिए प्यारी माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे संत मरिया, अभोगों की सहायता कर, विश्वासीन हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं सबके लिए प्रार्थना कर, पुरोहितन की सहायक बन, हर नारी की मध्यस्थ बन, वे सब तेरी सहायता का अनुभव कर सकें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तो हमारे लिए ही बनी है ओ प्यारी आश्रयदायी, आवश्यकता का और कष्ट से सहायक हो। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपनी माता को हमारी माता बनाया है, इसलिए वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। हो माँ मरियम, तेरा नाम सारे जग में धन्य है। हो माँ मरियम, तेरा नाम सारे जग में धन्य है। पापी है हम ओ माँ मरियम, कर प्रार्थना। पापी है हम ओ माँ मरियम, कर प्रार्थना। तेरी दया से ले जाए नैया पापों के पार। तेरी दया से ले जाए नैया पापों के पार। ओ माँ मरियम, तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम, तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम, तू ही माँ भगवान की। ओ माँ मरियम, तू ही माँ भगवान की। साचे हृदय से तेरी प्रशंसा करता संसार। सारे हृदय से तेरी प्रशंसा करता संसार। ओ माँ मरियम, तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम, तेरा नाम सारे जग में धन्य है। जो भी आया ओ माँ मरियम, तेरी शरण। जो भी आया ओ माँ मरियम, तेरी शरण। झोली में उसकी डाली है तूने खुशियाँ हजार। झोली में उसकी डाली है तूने खुशियाँ हजार। ओ माँ मरियम, तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम, तेरा नाम सारे जग में धन्य है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पिछले इतवार ही हम पेंटिकॉस्ट यानी कि पवित्र आत्मा का त्योहार मनाया है। इस नवीना की शुरुआत में हम पवित्र आत्मा से निवेदन करते हैं, हे पवित्र आत्मा आओ। हमारे दिल में उसको पुकारते हैं, हमारे दिल में आओ। पवित्र आत्मा का कार्य बहुत कुछ है। वो किसी को शक्ति देता है, ताकत देता है, लड़ने की हिम्मत देता है, संयम रखने के लिए हिम्मत देता है, और इस प्रकार से अन्य कार्य करते हुए। लेकिन पवित्र आत्मा का एक मुख्य कार्य है मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि पुराने करार में
लोगों ने ये सोचा कि हम अगला कदम भगवान तक पहुंचने की हिम्मत रखनी चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने एक बड़ा टावर बनाने की शुरुआत की। सोचे कि हम इस जमीन से आसमान तक एक टावर बनाएं, एक मीनार बनाएं, और इस प्रकार से अगर ये टावर बनता है तो हम सीधे चलकर भगवान तक पहुंच सकते हैं। और जब भगवान देखता है कि मनुष्य क्या सोच रहा है, वो नीचे आकर जो लोग हैं जो कार्य कर रहे थे इसके ऊपर टावर बनाने का, उनकी एक ही भाषा थी, एक ही भाषा बोलते थे। लेकिन ऐसा हुआ कि भगवान ने उनको अलग अलग भाषाएं दी, तो एक व्यक्ति जब बोलने लगता था दूसरे व्यक्ति को समझ में नहीं आता था। इस प्रकार से ये जो उनका ख्वाब था कि हम स्वर्ग तक ये टावर बनाएं, ये स्वर्ग अधूरा रहा, क्योंकि तब से अलग अलग भाषाएं बोलने लगे, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे। और यही कार्य मेरे प्यारे भाई और बहनों पवित्र आत्मा करता है। पवित्र आत्मा जो लोग विभिन्न भाषा बोलते हैं उनको एकत्रित करता है और उनको एकता के बंधन में जोड़ता है। पेतरुस को जब पवित्र आत्मा मिला तो उन्होंने जोश में आकर, धैर्य में आकर प्रभु का नाम घोषित करने के लिए वो आगे बढ़े, उनके अन्य शिष्यों के साथ में, यीशु के अन्य शिष्य थे उनके साथ। तो पेतरुस के दिल में एक उमंग थी, एक पवित्र आत्मा भरा था। वो कहने लगा कि जाओ और मेरे बारे में लोगों को बताओ, सुवार्ता बताओ कि अपने आप में बदलाव लाओ और इस प्रकार से सारे जहां को फिर एकत्रित करो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा जब पेतरुस पर उतरा तो उनके दिल में ये भावना पैदा हुई, और जब वो भाषण कर रहे थे, प्रेषित लोग बोल रहे थे, तो उनके सुनने के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से आए थे। और ये विभिन्न लोग जो अलग अलग भाषाएं बोलते थे, जब वो आए उनके कानों में उनकी भाषा सुनाई दे रही थी। और इस प्रकार से जो अलग अलग भाषाओं के लोग वहां पर एकत्रित थे, लेकिन हर एक को जो पेतरुस कह रहा था, उनके शिष्य कह रहे थे, सभी लोग बातें कर रहे थे, उनसे बोल रहे थे, सभी के मन में वो भाषा, उनकी भाषा में वो समझ रहे थे। और सब लोग अचंभे में पड़ गए कि ये लोग किस प्रकार की भाषा बोलते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी भाषा में वो समझ में आता है, अपनी भाषा की जैसे सुनता है और समझ पाते हैं। तो ये कार्य जो है, ये कार्य पवित्र आत्मा करता है। पवित्र आत्मा यही चाहता है कि हम अलग अलग भाषा क्यों नहीं बोलें, लेकिन फिर भी हम एक हो सकते हैं, एकजुट रह सकते हैं, क्योंकि हम सब परमेश्वर के संतान हैं। और इसको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम ईश्वर के संतान हैं, ईश्वर ने हम सबों को बनाया है, हम उसी के बनाए हुए बंदे हैं। और इस प्रकार से हमें सबको एक साथ रहना है। आज हो सकता है टेक्नोलॉजी द्वारा हम एक भाषा बोलेंगे, दूसरों को अपने अपनी भाषा में समझ सकते हैं, ट्रांसलेटर्स होते हैं। यदि हम इंग्लिश बोलेंगे तो लोग जो मराठी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, उनको अपने अपनी भाषा में सुनाई दे सकता है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी बढ़ गया है। लेकिन पवित्र आत्मा का ये कार्य यह है कि एक भाषा हमें बोलनी है। वो भाषा कौन सी भाषा है जो सब लोग समझ सकते हैं? एक भाषा ये है मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो हम सब लोग बोलते थे।
मेरा कहने का मतलब यह है कि हम ये भाषा बोल सकते हैं, लेकिन हम बोलते कम हैं। ये भाषा कौन सी है? अगर हम छोटे नन्हे बच्चे को देखते हैं, वो बच्चा रोता है, तो माँ समझ सकती है, उस बच्चे को समझती है कि उसको क्या चाहिए। उसको प्यास लगी है, उसको नींद आ रहा है, उसके पेट में दर्द हो रहा है। वो इस भाषा को पहचान सकती है। क्यों पहचान सकती है? क्योंकि 9 महीने तक इन्होंने इस बच्चे को अपने कोख में पाला था, पोसा था, और इसके लिए उसकी भाषा वो समझ सकती है। ये भाषा होती है प्यार को समझने के लिए। जब किसी के हृदय में प्यार हो तो उसके लिए दूसरी भाषा की जरूरत नहीं है। और ये भाषा इन दिनों में हम कम बोलते हैं। प्यार की भाषा बहुत कम बोलते हैं। हमारे दिल में नफरत की भावना कभी कभी पैदा होती है। हम दूसरे नफरत की बातें करते हैं, लेकिन एकता में रहने की, प्यार में रहने का, संगठित रहने का, एक दूसरे को मदद करने की भाषा कम बोलते हैं। और यही कार्य मेरे प्यारे भाई और बहनों पवित्र आत्मा करता है। वो चाहता है कि हम सब भी लोग एक साथ हों, क्योंकि जिसने हमको बनाया है वो परमेश्वर एक है। और आज मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस नवीना में विशेष प्रकार से प्रार्थना करें कि हम सभी लोग एक ही भाषा बोलें। वो भाषा है प्यार की। जब हम प्यार की भाषा बोलेंगे तो सामने वाला व्यक्ति भी प्यार से ही बोलेगा। जब हम प्यार से भाषण करेंगे तो उस प्रकार से हमको स्वागत मिलेगा। और इस प्रकार से ये जो हमारे जीवन में फूट है, अंतर है, इस अंतर को, इस फूट को हम फिर एक बार जोड़ें और हम सब ईश्वर को ही धन्यवाद दें कि ईश्वर जो भाषा बोलता है वो प्रेम की भाषा है, वो प्यार की भाषा है। आमीन। हे अति पावन कुंवारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, या जिसने मध्यस्थता मांगी हो, उसे कभी तेरी सहायता न मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं। ओ कुंवारियों में सर्वश्रेष्ठ माता, तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। परम प्रसाद की भक्ति। दयावन प्रभु, जिसकी दयाएं असंख्य हैं, जिसकी भलाइयाँ अनंत हैं, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी। अपनी दयालु उपस्थिति से हमारे मस्तिष्क को निर्देशित करो और अपने जागृत प्रेम से हमारा मार्ग प्रशस्त करो। अपनी शक्तिशाली बाहों से हमें हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम में रहें और तुम्हारे स्वर्ग राज में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। आमीन। बीमारियों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम है हमारा कल्याण है।
उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन ले। मेरी पुकार तुम्हारे पास पहुँचे प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने की और आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरिया की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करें, वह आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखें। वह आपके आगे चलें और आपको मार्ग दिखाए। वह आपके पीछे रहें और आपको संभाले। वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। नित्य सहायक माता की मध्यस्थी द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर वे आप पर उतरे और सदा सर्वदा आपके साथ रहें। आमीन। माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, हो माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, हर दानव की सहायनी, हो हर मानव की सहायनी। माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, हो माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, वरदानों की तू दायिनी, वरदानों की तू दायिनी, हर मानव की सहायनी, ओ हर मानव की सहायनी। माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, ओ माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, दलितों की तू मोहिनी, दलितों की तू मोहिनी, हर मानव की सहायनी, हो हर मानव की सहायनी। माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, हो माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, सुन ले माँ दुआ मेरी, सुन ले माँ दुआ मेरी, हर मानव की सहायनी, हो हर मानव की सहायनी। माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, हो माँ मेरी माँ प्रभु की माँ। आओ हम झुके करे उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। आओ हम झुके करे उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। ये पूजा का रूप है नूतन, कल जो थी वो हुई पुरातन। जिसको हम पहचान न पाए, उसका दर्श विश्वास कराए। आओ हम झुके करे उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। आओ हम झुके करे उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। हम सब मिलके यशोगान गाए, पिता और पुत्र का मान बढ़ाए। पवित्र आत्माओं को सदा सराय, त्रिदेवेश्वर का यश चाहे। आओ हम झुके करे उसका मान,
संस्कार जो सबसे महान, आओ हम झुके करे उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के लिए फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरजदाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भगमन, धन्य उसका प्रथाप्रिय उद्ग्रहण, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत यूसुफ, धन्य अपने दूतों में और संतों में परमेश्वर। नमो हे मेरी माँ, नमो है मेरी माँ, मानव में जन्मी है माँ धन्य तू, नमो है मेरी माँ, धन्य तू है प्रभु यीशु की माँ, नारी जगत की ज्योति तो है माँ, तेरी महिमा का गान सदा हो माँ। नमो हे मेरी माँ, नमो हे मेरी माँ, मानव में जन्मी है माँ धन्य तू, नमो है मेरी माँ। तेरी शरण में दीन जो आए माँ, पाते दया का दान ये मेरी माँ, सागर दया का तू है मेरी माँ। नमो ये मेरी माँ, नमो ये मेरी माँ, मानव में जन्मी है माँ धन्य तू, नमो है मेरी माँ। गूंजे तेरा जहाँ में पावन नाम, कृपा बरसे बने भूपावन दाम, बारंबार हम करते तेरा प्रणाम। नमो है मेरी माँ, नमो है मेरी माँ, मानव में जन्मी है माँ धन्य तू, नमो है मेरी माँ। पिता
पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आमीन।